नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम हमारे अंडमान निकोबार की, हम तो कहेंगे गौरव, क्योंकि एक छोटे से जगह बिली ग्राउंड से निकलकर मुंबई महाराष्ट्र में जाकर मिस अलुवा मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतना ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने अपने पहले इंटरव्यू में इशिता जी के साथ वहाँ पर भी हमने बताया था कि कैसे इशिता जी का इस पूरे सफ़र का दौरा रहा है। आज हम एक बार फिर इशिता जी के साथ बैठे हैं उनसे कुछ सवाल जवाब करने, उनके बारे में थोड़ा और जानने के लिए। और हम धन्यवाद करते हैं इशिता जी को जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है हमारे चैनल को और खुलकर सामने आई हैं कि जो भी सवाल होगा उनका वो जवाब देना चाहेंगी। इशिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय दिया हमारे चैनल को, एक दूसरी मर्तबा हमारे चैनल में आए। सबसे पहले तो मैं यामिन जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाए हैं। आपके जो भी सवाल रहेगा मैं उसके जवाब देने के लिए रेडी हूँ। आप कुछ भी पूछ लीजिए, मैं ईमानदारी से जवाब दूँगी। यही एक्सपेक्ट भी था हमारा। इशिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इशिता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक बार फिर थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई, कैसे हुई, और आप किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, कहाँ रहती हैं, और अलुवा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट तक पहुंचने तक का थोड़ा सफ़र हमें बताइए प्लीज़। मैं रहती हूँ बिल्ली ग्राउंड, जहाँ मेरे घर है, और मैं यहाँ पे पात्रापुर में रहती हूँ मेरे नानी के साथ। अपने स्कूल मैं स्वदेश नगर में अपने वहाँ पे कंप्लीट की। देन उसके बाद मैं यहाँ पर जैनाराम कॉलेज में अपने कॉलेज की मैंने। क्या पढ़ाई कर रही थी आप जैनाराम में? BSc। उसके बाद मैं 2023 में मैं मिस अंडमान बनी थी। मुझे तो पता चला कि ऐसे शो होने वाला है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट की थी। मैं बहुत मेहनत की, फिर वो चीज़ को मैं हासिल भी की। उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे
बॉम्बे में एक मिस इंडिया वाला शो होने वाला है, मैं उसकी पोस्टर देखी थी, ऑनलाइन में भी देखी थी। पोस्टर लगा था डॉलीगंज में। अच्छा, डॉलीगंज में इसका होर्डिंग लगा था। जी। ओके। फिर मैं वो फ़ोटो खींच के मैं मेरी फ्रेंड को भी भेजी थी, मैं उसमें जाने वाली हूँ, ट्राई करूँगी, तुम भी चलो। तो बोल रही थी नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपका बचपन कैसा था, थोड़ा उस बारे में बताइए। मैं बचपन से ही, मुझे मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं बचपन से ही, मतलब मेरे सिस्टर के जो सैंडल्स होता था मेरे पैर में नहीं होता था तब भी पहन के चलती थी। मतलब मुझे एक आदत था बचपन से, मॉडलिंग में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि हर चीज़ में, मतलब मुझे ये लगता था कि मुझे मॉडलिंग करना चाहिए, मॉडलिंग पसंद आता था। मैं हमेशा टीवी खोल के भी मॉडलिंग की चीज़ें ही देखती हूँ। और तब मेरे पास फ़ोन नहीं थी तो मम्मी पापा के फ़ोन लेके देखती थी। तो मुझे बचपन से ही मैं मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, डांस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? नौरा। नोरा फतेही। ओके। एंड मॉडल किससे आप इंस्पायर हो जाता? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय। अब उनको फॉलो करती हैं? फॉलो नहीं करती हूँ बट हमेशा स्टॉक करते रहती हूँ उसे। ओके। एंड अब उनके मूवमेंट्स, उनकी अदाएं, उनका ड्रेसअप, ये सब वॉच तो करते होंगे ना? जी। इशिता जी, कई लोगों का कहना है कि अलुवा मिस इंडिया कंपटीशन हुआ, यहाँ पे बहुत सारे इच्छुक लड़कियां हैं जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना चाहती थी, मगर उन्हें पता ही नहीं चला ये कब इसका प्रमोशन हुआ या कहाँ से उनको जानकारी मिले इस बारे में। आपको कैसे पता चला, थोड़ा आप इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं इसके पोस्टर देखी थी कहाँ पे? डॉलीगंज में। ओके। बड़ा होर्डिंग लगाया थे। अच्छा। तो मैं जब डांस क्लास जाती थी तब मैं देखी थी वहाँ पर। देख के मैं फ़ोटो भी क्लिक की। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन में चेक किया तो हाँ, ऑनलाइन में भी है इसके, मतलब सारे पोस्ट जो भी है उन लोग सब पोस्ट किए थे। तो मैं उसमें चेक की तो मुझे पता चला ऐसा हो रहा है, तो देख के मैं गई थी। इतना बड़ा होर्डिंग लगा था, सबको नहीं दिखा तो मुझे तो दिख गया। ओके। तो कितनी श्योर थी आप जस्ट एक लक आजमाना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, या आप श्योर थी पहले से कि आप जीतेंगी करके? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे डर तो बहुत ही था, बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मैं जब गई थी बॉम्बे, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। इतना बड़ा स्टेज पे मेरा फ़र्स्ट टाइम था, बहुत सारे एक्टर्स भी थे, तो ऑब्वियसली कोई भी नर्वस होएगा। मैं अंडमान से गई और सब अच्छे स्टेट, मतलब सब अपने अपने स्टेट से आए थे, बॉम्बे के भी थे, तो लोग काफ़ी टैलेंटेड भी थे। और सो उन लोग पहले भी किए हैं वैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टेज में एक्टर के सामने। तो मेरे फर्स्ट टाइम था, तो मैंने 10 दिन प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत की, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं सही हूँ अपनी जगह में, मैं अपने बेस्ट कर रही हूँ। आपके साथ आपके परिवार दोस्त गए थे? हाँ, मम्मी और सिस्टर गई थी मेरे साथ। अलुवा मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जो हुआ था, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वहाँ के लोग थे, उनके साथ कैसा अनुभव रहा आपका? वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं एंड वहाँ पे जिन लोग भी शो को ऑर्गेनाइज़र कर रहे थे बहुत ही अच्छा तरीक़े से कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ के लोगों के, वहाँ पे जितने भी पब्लिक थे। आप अंडमान से थी तो क्या वहाँ के लोग अचंभित हुए थे कि अंडमान निकोबार से भी कोई आया, ऐसा रिएक्शंस मिला था आपको? हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि मैं अंडमान से गई थी तो बहुत लोग शॉक थे, अरे अंडमान से इतने दूर से। बहुत जन, मैं अंडमान बोलती तो सोचते कि बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, तो मैं उनको समझाती थी नहीं ऐसा। तो उन लोग बहुत काफ़ी खुश थे कि अंडमान से आए हैं। उन्होंने भी पूछा होगा अंडमान के बारे में, आपसे बहुत सारे सवाल उवाल किए होंगे, कैसा है वहाँ, क्या मिलता है नहीं, वहाँ के यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में भी पूछा होगा। सो उन लोग सोच रहे थे कि अंडमान में सिर्फ पानी व जंगल है, मतलब। तो फिर मैं उनको समझाया नहीं, अंडमान बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, आप लोग कभी आओगे तो पता चलेगा। इशिता जी, अलुवा मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जब ये चल रहा था तो वहाँ पे कौन कौन से राउंड हुए थे? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन राउंड हुआ था, उसके बाद टैलेंट राउंड, उसके बाद रैंप वॉक हुआ था। क्वेश्चन आंसर्स के राउंड हुए थे? हाँ, सेकंड क्वेश्चन आंसर राउंड था। अच्छा। और थर्ड रैंप वॉक था। टैलेंट राउंड में आपने क्या टैलेंट दिखाया? डांस। कौन सी म्यूजिक पे आपने डांस किया था? ये गाना नहीं, कामारिया। अगर वहाँ की कोई क्लिपिंग हो, स्टेज में आपने किया हो, तो आप हमें जरूर शेयर करिएगा, या तो फिर आप इस सॉन्ग पे एक अपना वीडियो बना के हमें जरूर दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक भी देख सकें डांस का कितनी टैलेंट है आप में। वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट।
सो सच बोलो तो मैं अभी भी मैं दिखा सकती हूँ जो मेरे वीडियोस लिए थे, मतलब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलग थे। तो जो वीडियोग्राफी लिए थे मैं उनको जब से अंडमान आई तब से मैं पूछ रही हूँ कि वीडियो सेंड कर दो, मुझे पोस्ट करना है। हाँ करूँगा बाद में, अभी बिजी हूँ। ये बोलते मैं भी एक्साइटेड थी यार, मैं अपने वीडियो देखूंगी या, क्योंकि तब तो मैं खुद कर रही थी, मैं अपना देख नहीं पाई। तो सो मैं उनको बोला, वो अब तक नहीं भेजा, तो उसमें मेरा गलती नहीं है। अगर ज़रूर मुझे मिलेगा मैं मतलब फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपने घर में एक शॉर्ट क्लिप बना के जरूर जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, और रैम्प वॉक के तो वीडियो होंगे आपके पास? हाँ मेरे पास है। जब हमने आपका फर्स्ट वीडियो हमने आपका पब्लिश किया था तो बहुत सारे जो आलोचक होते हैं वो कई सारी बातें उठा रहे थे कि देखो कैसे बात कर रही हैं ये हैं। तो एग्जैक्टली जब आप अवार्ड लेने गई थी आफ्ताब जी और नील नितिन मुकेश जी के पास, तो कैसा फील हुआ था आपको? मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े एक्टर के मतलब हाथों से क्राउन पहनूंगी। थोड़ा स्टेज खाली कर देंगे तो एक वॉक होनी चाहिए विनर के साथ। प्लीज स्टेज खाली कर दो, एक वॉक होनी चाहिए। सर आप तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो मुझे पता है कि वो जगह मुझे क्या फील होता था। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्राउन जब मुझे पहना रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। आप रिपीटेडली उनसे कह रहे थे कि प्लीज प्लीज मुझे फॉलो बैक करना, आप करोगे या नहीं करोगे? नहीं, आप नहीं करोगे, ये लाइक यू नो, इतना इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रही थी आप लोग आपके अंदाज में विनर को? नहीं, ऑलरेडी उनको क्राउन तो हम लोगों ने दे दिया है, साज भी नील ने पहना दिया है। अब हमें सिर्फ उनको बेस्ट विशेस देने कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत यू नो यू प्रोग्रेस अ लॉट एंड आवर बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। कंग्रेचुलेशंस। इशिता जी एंडमन से हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एंडमन के इतने कंटेस्टेंट्स जो है मुंबई आए हैं और हमारे इतने ग्लैमरस सिटी में ये इस पैमाने पे इन लोगों ने आज फैशन शो किया है। तो इट्स वेरी इनकरेजिंग टू सी हाउ टैलेंट इज कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू आवर ब्यूटीफुल सिटी एंड विनिंग आउट हियर। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस इशिता, और मुबारकबाद देना चाहूँगा ऑल ओवर फैशन वीक को और ऑफ कोर्स जोएल एंटरटेनमेंट को जिन्होंने हमें यहाँ आज आमंत्रित किया है, यहाँ पे इनविटेशन दी और हमें बुलाया और हमें इस लायक समझा कि आज हमें इन्हें एक क्राउन करना है। दोनों से एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी बोलिए। सर मैं बहुत काफ़ी टाइमों से आप दोनों के बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये कि मतलब मैं आप दोनों से, मुझे ना सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे शो से ज़्यादा ना आप दोनों से मिलने का एक्साइटेड ज़्यादा था। थैंक यू सो मच सर, वेरी वेरी बोलना चाहूँगी सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। मैं चाहती हूँ सर आप दोनों मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। बिल्कुल क्योंकि सर मैं आप दोनों को 5 ईयर पहले से आप दोनों को फॉलो करती हूँ, स्टॉक करती हूँ, मैं आप दोनों के हर पोस्ट देखती हूँ। We'll take a photograph and I'll tag you also. थैंक यू सर। सर आप जरूर फॉलो कर देना सर, ऐसा नहीं कि आप भी बोल रहे हो बाद में नहीं करोगे। No, अभी फिलहाल आप अपने अकाउंट का ध्यान रखें। सर नहीं करना तो पड़ेगा जब आप बोले हैं मीडिया के सामने। Of course करेंगे। आपका भी आप कुछ गुड लक विश करना चाहिए? और कितना दे चुका हूँ मैं, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक तरह का रिकग्निशन है। जब आप अपने हुनर के साथ आप किसी भी चीज़ को जीतते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट रिकग्निशन इन लाइफ
एंड इट्स अ ग्रेट स्टेज, एक ग्रेट इवेंट है। थैंक यू सर। एंड नील और मैं अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हम आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं। बस यही हमारी शुभकामनाएं कि आप बहुत प्रगति करो, बहुत प्रोग्रेस करो। पैन इंडिया जैसी फिल्में बनती हैं, अब पैन इंडिया हमारे फैशन शोज भी होंगे। मैं आपको फॉलो करके यहाँ तक आ गया। नहीं सर, वैसे वाले फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम वाले 100% कर लेंगे सर, प्लीज सर। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी ज़्यादा नील नितिन मुकेश और आफ्ताब को दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे दोनों एक्टर को। सो मेरे दिल में ये था कि मतलब मुझे फॉलो करे तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। इतने बड़े एक्टर मुझे फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी खुश होंगे। तो मुझे वो जगह मेरे दिल पे ये बात था तो मैंने उसको बोल दिया। एक्सीलेंट। बेशक आलोचक कुछ भी कहें, अगर आप उसे एक सकारात्मक तरीके से देखोगे इस वीडियो को, जहां पे इशिता जी जो है क्राउन पहन रही है और वो अवार्ड ले रही है, तो आपको उसमें एक मासूमियत भी दिखेगी, उसमें इसकी एक नादानी भी झलकती है कि कैसे एक छोटी सी लड़की जब इतने बड़े मंच तक पहुंच के उस खिताब को जीतती है और उनके सामने उनका एक फेवरेट एक्टर आ जाता है और उन्हीं के हाथों से अगर उसे क्राउन पहनाया जाए, अवार्ड दिया जाए, तो उस समय आप इनकी स्थिति को समझ सकते हो। नर्वसनेस, खुशी, एक्साइटमेंट सब जब एक साथ हमारे अंदर आता है तो ज़रूर ओवर एक्साइटेड हो जाता है। एंड उस वक्त ये धुन में नहीं रहता है कि हम फॉर्मल तरीके से वहाँ पे पेश आए नहीं आए। एंड इशिता जी काफ़ी उम्र में भी अभी काफ़ी छोटी है, बहुत एक्सपीरियंस लेने हैं इन्होंने अपने लाइफ में। और वहाँ पे जो हमने देखा वो एक प्यारी सी मासूम बच्ची की हरकतें हमने देखी, जो ये चाह रही थी कि उनका जो फेवरेट एक्टर है वो उनको फॉलो करे। इसीलिए रिपीटेडली वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें ना तो उस वक्त क्राउन की चिंता थी, ना ही अवार्ड की चिंता थी। उन्हें बस ये चाहिए था कि नील नितिन मुकेश जी और आफ्ताब जी जो है उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इसे आप किस तरीके से देखते हो? क्या ये इसमें आपको एक मासूमियत और नादानी नहीं दिखती है? हमें पूरा यकीन है कि आज ये पहला कदम था राष्ट्रीय मंच तक अपना नाम हासिल करने का। ऐसे जब दूसरे तीसरे पायदान ऐसे अगर इशिता जी पाती रहेंगी तो डेफिनेटली इनके जो तजुर्बे हैं इन्हें बहुत कुछ सिखाएंगी ज़िंदगी में। और जब हम उनका वो चेहरा देखेंगे तो हमें भी गर्व होगा कि हमारे द्वीपों से एक छोटी लड़की जो इतनी कम सी उम्र में इतने बड़े मंच पर एक मिस इंडिया का खिताब जीता और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो डेफिनेटली इससे हम द्वीपवासियों को भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस होगा। इशिता जी हमसे बात करने के लिए और हमारे ऐसे डायरेक्ट सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जाते जाते हम आपसे थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि आगे आपके क्या इरादे हैं, कि आप अगले 3 साल, अगले 5 साल में आपने कुछ प्लान किया है, आप क्या करना चाहते हो? और अगले कुछ दिनों में अंडमान के लिए, अंडमान द्वीप वासियों के लिए कुछ करना चाहती हैं? यमिन जी, प्लान्स तो मेरे बहुत सारे हैं, बट मैं सबसे पहले यही चाहती हूँ कि हमारे अंडमान इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत जगह है। बस मैं अभी फ़िलहाल क्लीनिनेस ड्राइव से शुरुआत करेंगे। वाओ, अमेजिंग, बहुत अच्छी शुरुआत भी है, बहुत अच्छी सोच भी है इशिता जी आपका। हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप जो सोच रही हैं उसमें आप सफलता पाएं। क्योंकि अक्सर जब हम भी कहीं रिपोर्टिंग करते हैं, खासकर स्वच्छता को लेकर और शिक्षा को लेकर, तो हम भी यही अपने दर्शकों को समझाते हैं कि एक विकसित देश के लिए अति महत्वपूर्ण है कि उस देश के जो लोग हैं, उसकी जो जनता है, वे शिक्षित रहे और वे स्वस्थ रहें। लोग शिक्षित रहेंगे तो वे हर चीज से जागरूक रहेंगे, राइट? अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगे, कैसे किसी चीज को पाना है उसकी उन्हें ज्ञान रहेगी। और अगर वे स्वस्थ रहेंगे तभी वे अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, है नहीं? तो आपने जो सोचा है कि अंडमान निकोबार को हमेशा स्वच्छ सुंदर रखने के लिए आप क्लीनलीनेस ड्राइव यानी स्वच्छता से इसकी शुरुआत करोगे, हम सलाम करते हैं आपको। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सा स्पॉट आप अंडमान में सोच रहे हो, कहाँ से आप इसकी शुरुआत करोगे? मेना पार्क के सामने जो समुंदर है उसके पानी के अंदर बहुत सारे कचरे हैं, हम लोग उससे शुरुआत करेंगे। एक्सीलेंट। इशिता जी ने आज के हमारे इस इंटरव्यू में अपनी बचपन से लेके अपना पूरा जो पढ़ाई लिखाई है और मिस अंडमान 2023 से लेकर
अलुवा मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतने तक और आगे भविष्य में भी क्या करना चाहती है, उनकी क्या सोच है, इस बारे में हमारे सारे सवालों का इन्होंने खुलकर जवाब दिया, जिसके लिए हम उन्हें पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमें भी बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे द्वीपों में ऐसे ऐसे टैलेंट छुपे हैं कि अगर सही पायदान मिले और सही बूस्टिंग मिले तो हमारे द्वीपवासी, हमारे द्वीपों के युवा भी जो है हर मुकाम को हासिल करने में वे सक्षम है। बस जरूरत है तो थोड़े मार्केटिंग और थोड़े प्रमोशन की। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन टैलेंट्स को बाहर निकालें, आप लोगों के समक्ष रखें। हो सकता है कि हमारा ये वीडियो जो है दूर दराज तक जाए और कहीं कोई बड़ा कोई टैलेंट हंट एसोसिएशन हो जो हमारे इशिता जी को देखें, उनकी बातें सुने, उनके सोच विचार को अगर वे सुनेंगे तो हो सकता है कि यहां से उनके दिलो दिमाग पर अंडमान निकोबार आकर यहां पे टैलेंट हंट का कोई ऐसा प्रोग्राम चलाए। ऐसे ही शुरुआत से ही हम जो है बड़े बड़े मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। और इस शुरुआत की जो पहली कदम है मॉडलिंग के दुनिया में खासकर इशिता जी ने तो रख ही दी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों के कोने कोने से हर टैलेंट से जुड़े जो लोग हैं वे आगे आए और खुलकर इशिता जी की तरह अपने कला को प्रदर्शित करें, ताकि हमें भी मौका मिले उनको उजागर करने का, उनको दुनिया के सामने प्रकाशित करने का और हमारे द्वीपों से एक हीरे मोती निकले। अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आलोचना करना बहुत आसान बात है, लेकिन जिस मुकाम तक इशिता जी पहुंची है वहां पर पहले पहुंचकर दिखाइए, फिर आप आलोचना कीजिए। शायद आपकी तब जुबान भी नहीं खुलेगी, क्योंकि हम घर बैठ के किसी की भी निंदा कर देते हैं, किसी के ऊपर भी हम कोई भी बातें बोल जाते हैं, लेकिन हमें उतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम 4 लोगों के सामने माइक पर बात कर सके या बड़े बड़े स्टार्स के सामने खुलकर अपने दिल की बातें कर सके जो इशिता जी ने कर दिखाया है। अलुवा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट कोई ऐसा इंटरनेशनल फेम नहीं है या बहुत ज्यादा फेमस भी नहीं है, मगर एक शुरुआत जरूर है बड़े पायदान की ओर जाने की। वहां तक भी पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं है। और जिस कॉन्फिडेंस से, जिस मासूमियत के साथ उन्होंने इतने बड़े स्टार्स का सामना किया, जहां पे वे खुलकर निडर होकर उनसे अपनी दिल की बात कही, इतना भी कहना ये हर किसी की बस की बात नहीं है। हम धन्यवाद करेंगे एक बार फिर इशिता जी का जो हमारे चैनल पे आए और आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपको और करीब से जाने। हमारे सारे सवालों का जवाब आपने दिया, खुलकर दिया, उसके लिए हम आपको पूरे दिल से एक बार फिर धन्यवाद करते हैं इशिता जी। यामिन जी, थैंक यू सो मच। आप अपने इतने वक्त मुझे भी देने के लिए, मुझे इतने सवाल किए। मुझे एक आखिरी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए प्लीज। मैं अपने आयरलैंडर्स से कहना चाहती हूँ, जगह कोई भी समय मत देखिए, जो अपने दिल की बात वही टाइम कह दीजिए। और ऐसे ही हम जानते भी हैं इशिता जी को। इन्हीं चंद अच्छे मैसेज के साथ हम आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे पूरे अंडमान निकोबार के हर युवा तक हमारी ही द्वीपवासी जिन्होंने इतना बड़ा एक मुकाम हासिल किया है, उनकी बातें, उनके मैसेजेस हम सब तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।